हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? कृति, कैसी हो तुम? मैं एकदम परफेक्ट हूँ। Yes, और तुम कैसी हो? बिल्कुल बढ़िया, बिंदास, मस्त एज यूजुअल। कैसा रहा तुम्हारा पूरा वीक? वीक ठीक रहा, काम मस्ती सब कुछ ही रहा, ऐसे ही रहा बस। तुम्हारा बताओ। यस, मेरा भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था। काम थोड़ा ज्यादा था, मस्ती थोड़ी कम थी इस बार, बट इट्स ओके। इट वाज अ गुड वीक बिकॉज हम काफी बिजी थे। यार इस वीक तो बहुत बिजी, लिटरली काम इतना ज्यादा चल रहा है भाई, काम खत्म क्यों नहीं हो रहा? यार हमारा काम कभी खत्म नहीं हो सकता वैसे, लिटरली। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोग इतना सारा प्यार जो हमें मिल पा रहा है। यस, मतलब कैसे बताएं इस फीलिंग को कि यार समझ नहीं आ रहा कि वर्ड्स नहीं है मेरे पास। लिटरली ग्रैटिट्यूड, मतलब इतना ग्रैटिट्यूड फील होता है एवरी टाइम जब भी आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों की फीडबैक्स। ओह माय गॉड, वी आर लविंग इट। थैंक यू सो 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 मच। और प्लीज इस प्यार को बिल्कुल कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि यही तो है जो हमें मोटिवेट कर रहा है बार बार आने के लिए, आपके साथ गपशप करने के लिए। यस, जैसे न्यू ईयर प्रॉमिस किया था, हम कंटिन्यू रहेंगे एवरी वेडनेसडे संडे 7 बजे शाम की। अपना इंट्रो कर देते हैं। मेरा नाम है कृति सिंह। मेरा नाम है रिंकी घोष और हम हैं आपके होस्ट और आपके दोस्त इन ऋतिकीज गॉडकास्ट। ये बट बिफोर प्रोसीडिंग, आज जैसे हम लोग बोलते हैं सॉरी भी किसी को हमारी बातों का भी बुरा लगा हो या कुछ भी हो, क्योंकि हम लोग देखो कोई वही है, स्क्रिप्ट फॉलो करते नहीं है सच कुछ। हाँ, वैसे तो हमने ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं किया, चूज किया था जिसमें बुरा लगे, बट स्टिल किसी के भी हो सकता है ना यार, है कि हमने कुछ गलत बोला तो वी आर रियली सॉरी। ठीक है, किसी को माफ कर दीजिएगा प्लीज, दिल से माफी मांगते हैं। माफी यस। इसलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि आज का टॉपिक है कृति। शायद बोलना ही पड़ेगा, ऐसा टॉपिक है ना ये। आप थोड़ा बोले, मैं थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर दूंगी, थोड़ी स्टैंडर्ड वे में बोल देंगे यार। अपने स्टाइल में बोलते हैं कैसे? तो आज का टॉपिक है जो कि है गोल्ड डिगर। लड़के भी होते हैं। करेक्ट। अब ये मत प्लीज बोलना कि अरे लड़की है, हर टाइम हर टॉपिक में कहते हैं लड़के भी होते हैं, लड़के भी होते हैं यार, होते हैं। आप गूगल करके देखो, यू वोंट बिलीव, जब मैं कृति इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी, हमने लिटरली गूगल किया था, हमने रिसर्च किया। ओह माय गॉड, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल। मतलब लोगों ने इतना एक्सपीरियंस शेयर करा है गोल्ड डिगिंग के ऊपर, स्पेसिफिकली बीइंग एन गर्ल की एक, मतलब वो कैसे कॉन्ड हुए एक लड़के से, इन सिंपल एंड शॉर्ट बोल सकते हैं, राइट? देखो ऐसा नहीं है कि गोल्ड डिगर एक बहुत ही ज्यादा ऐसा टर्म है जो सिर्फ लड़कियों के लिए यूज होता है। ऑल्दो जब हमने गूगल किया ना, तो लिटरली वहां पे सिर्फ यही था कि गोल्ड डिगर जो परिभाषा उसकी दी है, लिटरली गूगल आंटी ने दी है। गूगल आंटी खुद कह रही है कि गोल्ड डिगर लड़कियां होती हैं। मतलब लड़कियां होती है, अमीर लड़कियां। नो बाबा, ऐसा नहीं है, दुनिया चेंज हो रही है, वी अंडरस्टैंड। अभी भी लड़कियां होती है, देखो कौन है नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊंगी कोई गलत है या सही है, होती है बिल्कुल, लड़के भी होते हैं। और ये चीज हमें तब तक समझ नहीं आई जब तक हमने इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स में ना इतने, मुझे लगता है शायद इतने ऑडियोज वीडियोस है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी सुना भी नहीं है, मैंने भी नहीं सुना है। वो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च डाटा मिल गया तो वाली बात है। थोड़ा स्टैंडर्डाइज टर्म कर देते, फाइनेंशियल सिक्योरिटी यू कैन से, मे बी ना गुड टर्म और बैड टर्म। देखो दोनों पर्सपेक्टिव हैं इस बात के, ठीक है? अब गुड एंड बैड कैसे है, बस यही हमें बस आप करेक्ट, ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन बता दो कृति, गोल्ड डिगिंग का मतलब क्या होता है तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्या है? देखो मेरे अकॉर्डिंग होता है कि मैं एक ऐसा अमीर सिग्निफिकेंट अदर ढूंढ रही हूँ जो मुझे फाइनेंशियली सिक्योर रखे, मुझे ताकि काम ना करना पड़े और मैं ऐश करूँ और वो मेरे लिए कमा के दे। ठीक है, मेरे खर्चे उठाए, मैं महंगी महंगी चीजें खरीदूं। आई गेस यही एक लिटरल मीनिंग होता है गोल्ड डिगिंग का। तुम्हारे हिसाब से? या गोल्ड डिगिंग तुमने तो एक बहुत, मतलब मैं ये नहीं कोई गलत वे में बोला, तुमने बहुत नॉर्मल वे में। मेरे हिसाब से गोल्ड डिगिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम डेटिंग अ गाय हु इज जस्ट लाइक मी, मिडिल क्लास के, बट उसके अलावा मुझे एक दूसरा लड़का दिख रहा है जिसको मैं डेट करूँ, मतलब आई एम इन अ रिलेशनशिप विद अनदर गाय, जस्ट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डेट एन अनदर गाय बिकॉज वो फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे वाले बंदे से। दैट इज अ गोल्ड डिगिंग फॉर मी, कि मेरे को दिख रहा है कि भाई मैं शायद इस लड़के को डेट करूंगी, तुमको 10 साल लग जाएंगे, वो चीज नहीं पा सकती, बट मैं वहीं पे दूसरे लड़के को करूंगी डेट, तो वो चीज 2 मिनट मिल जाएगी, यू नो। मेरे टर्म में गोल्ड डिगिंग का वो मतलब है, ये मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल बिल्कुल सेम आई गेस लड़कों का भी होता है, बिल्कुल होता है ना?
अब पता है, जैसा मैंने कहा कि ये हमें पता ही नहीं था कि गोल्ड डिगर लड़के भी होते हैं, बिकॉज इस बात को इतना ज्यादा लड़कियों से इतना अटैच कर दिया गया ना इस वर्ड को। कुछ का टॉपिक्स ऐसे है यार, वो फ्रेंड जोन वाला याद है? हाँ भाई सब रिसर्च करके पागल हो गए थे हम लोग। मतलब कहीं भी यूट्यूब पे मैंने सर्च किया फ्रेंड जोन, यू वोंट बिलीव कृति, वहां पे सिर्फ फ्रेंड जोन आ रहा था कि लड़कियां करती नहीं यार, लड़के भी करते हैं। और हमने तो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि कैसे हुआ था। मैं तो खुद हुई हूँ, तो इसलिए मैं तो आपको बताया यार सब होते, बस ये कि इन सब टॉपिक ना लोग इतना बोलना पसंद नहीं करते हैं, बोलते नहीं है, या कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बट ये है कि हाँ, गोल्ड डिगर लड़के भी होते हैं। अब दो पर्सपेक्टिव, एक तो पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है, लेकिन ये दोनों के लिए। बट तो तुमने मुझे बताया ना गोल्ड डिगर, वो एक पॉजिटिव वे में देंगे। पॉजिटिव इसमें देखो या शादी करना ना करना, आपको आगे काम करने करना, हर किसी का पर्सनल ओपिनियन है। ऐसा नहीं है कि लड़कों को भी करना चाहिए। देखो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट फील है कि मैं हाउस हस्बैंड बंदे को नहीं कर सकती। दैट्स फाइन फॉर मी कि अगर लड़का भाई लड़की कमा रही। डू रिमेम्बर एक मूवी, कौन सी मूवी मैं भूल रही, करीना कीन का। आई लव दैट मूवी, बाय बिकॉज वो कॉन्सेप्ट मूवी का बहुत अच्छा था। करेक्ट, कि एक अलग ही दिखाया पर्सपेक्टिव कि लड़की काम कर रही है, लड़का घर संभाल, दैट्स फाइन, वो कोई गलत नहीं है, मेरे तो वो सही है। वो गोल्ड डिगिंग नहीं हुई है, बट मैं वैसे एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ। उस पे भी बात जरूर करेंगे, राइट? ठीक है, सो अभी के लिए जो हमारा टॉपिक है कि गोल्ड डिगर लड़के भी होते हैं या फाइनेंशियल सिक्योरिटी लड़के भी देखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, राइट? सो मैं शुरुआत करूं? हाँ हाँ, एज यूजुअल ये आपका हक है मैडम। चलिए ठीक है। तो एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त हुआ करता था। Once upon a time, yes, in Delhi। एक तो मैं इतनी लकी हूं ना, मेरे पास हर टाइप का दोस्त मिलेगा। मुझे तो ऑडियंस ये बोलेगी, मैं ऐसे क्या, इन्होंने सारे एक्सपीरियंस ले रखे हैं इन दोनों ने। Exactly, मतलब मुझे खुद भी हैरानी हो रही है कि मैं हर चीज के ऊपर मेरे पास एक दोस्त है जिसके साथ कुछ हुआ है। बट एनीवे, चलो स्टार्ट करते हैं। थैंक्स टू दोस्त कि उनके साथ हम एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं। करेक्ट। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था। अब देखो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ये गोल्ड डिगिंग टर्म आता है यहाँ पे कि नहीं, बट जहां तक मुझे लगता है कि वो आता है मेरे पर्सपेक्टिव से, पॉसिबली। ठीक है, बताइए। सो उसकी एक अच्छी खासी बंदी थी, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, पर आई नो कि उसको समझ आ जाएगा। ये नाम नहीं ले सकती, डिस्क्लोज नहीं कर सकती, फेमस नहीं करना देखो मुझे लोगों को। तो अब एक मेरा दोस्त हुआ करता था, अभी भी है, कहीं ना कहीं हमारी बहुत हल्की फुल्की बात होती है, बट उसकी एक अच्छी खासी बंदी थी, बहुत सही बंदी थी। अब उसने मुझे खुद एक बार बताया, मतलब उनके बीच में शायद वो रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी। तो वैसे हम लोगों ने बात की, तो मैंने वैसे पूछा कि भाई, उसने मेरे से पूछा क्या चल रहा है, मैंने बताया भाई मेरा तो बढ़िया चल रहा है सब कुछ, शादी वादी का अभी हम प्लान नहीं कर रहे हैं, कर लेंगे जब मेरा मन करेगा, जब मेरा बंदा भी जब हाँ कर देगा तो कर लेंगे। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे कहा कि यार देख, शादी वादी का तो ना कोई सीन अभी बन नहीं रहा है, क्योंकि ना लड़की की फैमिली मान नहीं रही है, बिकॉज नहीं लग रहा उनको कि मैं उसके लिए ठीक हूँ। Okay. मतलब लड़का लड़की के लिए सही है, उसको ऐसा उनकी मतलब फैमिलीज को नहीं लगा, फैमिली वैल्यू बहुत सारी चीजें इतनी मिली। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों, बिकॉज वो काफी अच्छा मतलब अच्छी पोजीशन पे है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही उठाई गिरा कोई लड़का, नहीं, ठीक है वो अच्छी पोजीशन पे है, कमाता भी सही है। बट उसने जो मुझे रीजन दिया ना, वो ये था कि देख यार, जो लड़की है ना, जिससे जो मेरी बंदी है, वो देखा जाए तो कास्ट में भी मुझसे ऊपर है, एंड सेकेंडली वो उसकी जो फैमिली है वो फाइनेंशियली भी मुझसे बहुत ऊपर है। ओके, मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा तो फिर अब तुम्हारा क्या प्लान है? कह रहा कुछ नहीं, मेरे को तो देख शादी करनी है, उसी से करनी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अगर फैमिली नहीं मानी तो फिर उसने कहा कि तब की तब देखी जाएगी। अब उसका ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मुझे बाद में पता चला कि ही वाज सीइंग सम अदर गर्ल एज वेल, ओके, व्हिच वाज इवन मोर फाइनेंशियली स्टेबल देन हिज गर्लफ्रेंड। मतलब वो कहानी पेल रहा था इन सिंपल इन शॉर्ट कि भाई ये प्रॉब्लम है। अब ये समझ गए, प्रॉब्लम तो एक्चुअली ये थी, ये जेन्युइन उसने मुझे लगा था, पता नहीं ना कि बट वो जो दूसरी पे है, नहीं है, सॉरी ये नहीं पता। वो जो दूसरी लड़की थी ना भाई साहब, वो उसको भी वही सेम बातें बताता था, मतलब उसके साथ भी उसको ऐसा लगता था कि इसके साथ भी कुछ हो सकता है। सो एट द सेम टाइम ही वाज डेटिंग टू गर्ल्स, जो एक तो फाइनेंशियली स्टेबल है, वो दूसरी भी फाइनेंशियली स्टेबल है और उससे ज्यादा है। मतलब ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, गोल्ड इन माय पर्सपेक्टिव, ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली सेम ही हुआ। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई, बिकॉज वो जितने जीने मरने के कसमें खाता था ना अपनी पहली वाली गर्लफ्रेंड से, मैं सोच रही मैं बस इनका तो हो ही जाएगा, ये तो बिल्कुल सीरियस है एक दूसरे के लिए। जब मुझे ये पर्सपेक्टिव समझ आया, एंड आई वाज लाइक क्या कर रहे हो तुम? एंड
मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बट तो ऑब्वियसली इसी चक्कर में मैंने उससे अपनी बात ही बंद कर दी, क्योंकि मुझे लगा यार ये बंदा तो ठीक नहीं है। बहुत ही हैरानी वाली बात है, बट ये चीजें होती है एक्चुअली। बिल्कुल, मतलब क्यों तुमको एक बंदी अच्छी खासी मिल तो गई है यार। यार वही बात है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर इसी को एक अच्छे टर्म में करता तो वो एक अलग बात होती। मे भी हो सकता है उसको ये लगता हो कि चलो यार इससे नहीं होगा तो इससे तो सही। फालतू में वैसे भी हमारे क्या बोलते हैं इंडिया में वैसे भी हाइप है कि भाई लड़का चाहे पढ़ा लिखा हो, आज के जनरेशन में भी इवन होता है, चाहे लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा हो ना चलेगा, वो वाली बात होती है। मैं लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है समथिंग नहीं, लड़की को बेसिकली कम वैल्यू दिखा, जो कि भी गलत है। चीज़ें लोग टाइम चेंज हो जाएगा। इससे मुझे याद आया कृति, जो मैं सेकेंड ऑफिस में थी ना, मेरा कलीग था एक, आई कैन नॉट टेक हिज नेम ऑफ कोर्स। वो क्या था, ही गॉट मैरिड विद समवन, अरेंज मैरिज हुई उसकी, शादी वादी हुई, सब कुछ सही चल रहा था। तो उसने ना एकदम से किसी और बंदे को भी डेट करना शुरू किया, जो हमें से किसी को पता नहीं था। ऑब्वियसली यस, शादी के बाद। उसका रीजन बताते व्हाई। द रीजन वाज ही वाज वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव। अच्छा। और जो बंदी थी ना वो मैनेजर लेवल पे थी। आई वोंट गो ऑन अ लुक्स की लुक्स में कैसे थे नहीं थे, ठीक है, सब वैसे दिखते हैं, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बंदा उसको इसलिए डेट कर रहा था बिकॉज उसको देखा भाई मैं अगर इसको डेट करूंगा ना मुझे कहीं ना कहीं वो फायदा देगा मेरे काम पे, कि भाई उसमें काम में गलतियां हो रही है वो कुछ नहीं कहेगी, यू नो, उसको प्रमोशन इजीली मिल जाएगा, उसको इंक्रीमेंट, करेक्ट, इंक्रीमेंट मिल जाएगी। तो दिस इज रॉन्ग थिंग। जब मुझे वो बात पता चली ना, यार कलीग था, मेरे कोई अच्छा दोस्त नहीं था, मैंने सब पूछा, मैंने कहा तुझे नहीं लगता तो गलत कर रही, शुडंट डू दैट। तो ही वाज लाइक यार क्या हो गया, मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर रहा हूँ। ये तो मैंने तो बोला फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ही ओनली केम अप विद दैट टर्म। मैंने कहा भाई से फाइनेंशियल सिक्योरिटी से गोल्ड डिगिंग होता है, नहीं जी सब फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोलते हैं, मेरी फैमिली है। देखो यार वैसे कॉर्पोरेट लाइफ में ना ये सब चलता है। ओह गॉड, आई वाज लाइक सीरियसली मैन, मतलब ये तो गलत है भाई, माँ की चादर कर दी इस बंदे ने यार दिमाग की मेरी, कि यार सीरियसली तुम शादीशुदा हो एंड यू आर डेटिंग टू समवन एल्स बिकॉज ऑफ योर पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ। तो इस टाइप के लोग भी होते हैं भाई, तो इस टाइप के लोग भी होते की हद हैं। है। और ऐसी बहुत सारी रिसर्च करे, रिमेम्बर वो रिसर्च जो हमने पढ़ा था, किसी ने अपने दोस्त के लिए शेयर किया था, शी वॉज अ फिजिशियन एंड एक लड़की को डेट कर रही थी, मतलब ही वॉज नॉट यू नो फाइनेंशियली डूइंग वेल, बट उसको डेट कर रही थी। आगे स्टोरी तुम कंटिन्यू करो। चलो मैं ही कंटिन्यू कर लेती हूँ, शायद वो कृति शायद थोड़ा सा भूल रही होगी, मुझे थोड़ा सा याद दिलाओ फिर मैं आगे कंटिन्यू। चलो वो वाली स्टोरी है जहाँ पे एक लड़की ने लिखा था कि मेरी एक डेट है, मतलब सॉरी उसने गोल्ड डिगिंग के ऊपर बोला था, कैसे उसकी फ्रेंड भी इन सब चीज़ों में फंस गई थी। उसकी फ्रेंड थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, XYZ फ्रेंड थी, वो किसी लड़की को डेट कर रही थी। वो इतना दिखने में सुंदर था, दिखा रहा था कि भाई मैं बहुत पैम्पर्ड हूँ, केयर करता हूँ, ये वो फलाना टिंका ना। एंड उसके बाद वो शादी वादी का प्लान कर रहे थे। अच्छा तो उसको फोर्स कर रहा था कि शादी कर लो, शादी कर लो। एग्जैक्टली, yes, I remember that. यस कंटिन्यू करो तुम। सो बेसिकली स्टोरी कुछ ये थी, ये हमारे रिसर्च में हमें पता चला, जब हमने थोड़ा सा नेट सर्फ किया, जब हमने इधर उधर से पूछा कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो हमें पता चला कि एक बंदी थी जो फिजियोथेरेपिस्ट थी, फिजिशियन थी, और वो एक गाय को डेट कर रही थी। वो इतना फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, बट वो ठीक है, वो एक प्राइवेट जॉब कर रहा था, एक छोटी मोटी। उसकी जो सैलरी थी ना, वो जो उस लड़की की उससे कम की भी कम सैलरी थी उसकी, ठीक है, 1/4 लगा लो। तो ऑब्वियसली बात है, अब इतने कम में तो देखो खर्चे नहीं चलते हैं। तो लड़का बार बार लड़की को फोर्स कर रहा था कि आप मुझसे शादी कर लोगे, चलो शादी कर लेते हैं, चलो प्लान करते हैं मैरिज। सो ऑब्वियसली बात है, देखो अब लड़की तो कहीं ना कहीं उससे भी शादी करना चाहती थी, बट वो चाहती थी कि पहले थोड़ा दोनों ही स्टेबल हो जाए। लड़की वाज इन लव, हाँ, बट ठीक है, उसने अपनी फैमिली को किस तरह से मनाया, बट फैमिली चतुर नहीं थी। देखो पेरेंट्स हमारे हमेशा स्मार्ट होते हैं, उन्होंने सच में धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, और इस बात को उसके पेरेंट्स ने इन सम एक्सटेंट हम बोल सकते हैं। देखो हम लोग इस बात पे नहीं कहेंगे पेरेंट्स सही है कि नहीं, वो मतलब हमेशा सही नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को लाके खड़ा कर रहे हो ना उनके सामने कि भैया मुझे इसके साथ अपनी फैमिली बतानी है, तो कहीं ना कहीं वो समझ जाएंगे कि वो सही इंसान है भी कि नहीं। तो उसके लड़की के घर वाले समझ गए और उन्होंने कहा कि किसी ना प्राइवेट मतलब ये किसी तरीके किसी बंदे को हायर करो कि इसके ऊपर नजर रखे कि एग्जैक्टली क्या करता है। मतलब वो वाली बात हो ना, शादी से इन्फॉर्मेशन हमारे इंडिया में होता है क्या, आस पड़ोस से पूछ लेना, इट्स जस्ट लाइक वो फॉरेन कंट्री, तो वहाँ पे चीजें लोग हायर कर डिटेक्टिव या जो भी था, डिटेक्टिव, एग्जैक्टली। सो डिटेक्टिव हायर किया गया, उसने सारी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, और बाद में पिक्चर्स में पता चला कि वो साथ के साथ एक दूसरी लड़की को भी डेट कर रहा है, उससे डबल फाइनेंशियली सिक्योर है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, और इनफैक्ट उससे
उससे भी भाई सेम शादी के कस्मे वादे कर रहे हैं और व्हाट नॉट। तो ये भी जब स्टोरी पता चली, वो तो थैंक गॉड उस लड़की के पास थे सारे प्रूफ, तो उसने वो सारे प्रूफ उसको सेंड किए और उसे ब्लॉक कर दिया। मतलब शी जस्ट फिनिश्ड आउट एवरीथिंग बिटवीन देम। बिल्कुल, बट वही है, वो किसी ना किसी तरीके से वो लड़का उसकी तरफ बार बार उसको फोन करता था, किसी नए नंबर से बार बार अप्रोच कर रहा था। तो देन सिंपल एंड शॉर्ट ये हमारा टॉपिक पे बोलने का रीजन यही था, क्योंकि ये सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसपे लोग ज्यादा बोलते नहीं है, इतना कुछ है नहीं। और कहीं ना कहीं हमने ना एक बहुत ऐसी इमेज बना दी है कि यार देखो लड़कियां ही गोल्ड डिगर इज इक्वल टू लड़कियां ही गोल्ड डिगर होती है। नो ब्रो, लड़कियां गोल्ड डिगर नहीं होती है, आप लोग भी होते हो लड़कों, सुन लो। ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली हर कोई होता है, लड़कियां भी होती है, बिल्कुल होती है। यार जमाना बदल चुका है, हम 21वीं सदी में जी रहे, 2024 आ चुका है, थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। बिल्कुल, बिकॉज़ आज के जमाने में सिर्फ शुगर डैडीज ही अब इतने फेमस नहीं है बेबी। इट्स ओके, क्योंकि अब शुगर मॉमाज भी आ चुकी हैं मार्केट में, और वो भी कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी हैं। शुगर मॉमाज और शुगर डैडी आर डिफरेंट, ओके। बट इन सिंपल शॉर्ट हम ये बोलेंगे कि लड़कियों और लड़कों जो भी हो आप लोग, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज बी सेफ। अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, इफ यू आर प्लानिंग टू गेट सेटल डाउन विद देम, एक चीज ना ध्यान से देखो कि वो गोल्ड डिगर तो नहीं है। गोल्ड डिगर देखो, गोल्ड डिगर मैंने वही बोला, अच्छे टर्म और बुरे टर्म दोनों में है, तो वो बात करो। आई थिंक कम्युनिकेशन वो बहुत जरूरी है। देखो अब ऑब्वियसली बात है, देखो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो ये टर्म पता नहीं कहाँ से आया है, भगवान जाने। वो मेरे दोस्त ने बनाया था, सॉरी मेरी कलीग ने। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आई एम लुकिंग फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ओके, बिकॉज़ आई हैव टू रन माय ओन फैमिली। ओह माय गॉड। तो ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला टर्म है ना, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बट इसके लिए किसी और की फीलिंग्स को मत हर्ट करो यार। Exactly. क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो शायद सामने वाला बंदा किस एक्सटेंट तक तुम्हारे लिए शायद पागल हो, मे बी तुम्हारे लिए सच में एक सीरियस एक फ्यूचर देख रहा हो, और डिप्रेशन में जा सकता है। इट्स नॉट अबाउट कितना पैसा है, ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यार मेंटल पीस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, मतलब अगर आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो और अगर आपको एक जगह अच्छा पैसा मिल रहा है और टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, और दूसरी जगह आपको पैसा कम मिल रहा है लेकिन हाँ मेंटल पीस, मैं उस जगह जाना चाहूंगी। मैं बिल्कुल उस जगह जाना चाहूंगी। मैं ऐसी जगह में ही करना पसंद करता हूँ। यही रीजन है कि हम लोग जॉब स्विच नहीं करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि यार एक जगह पे अगर आप टिक जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको भी एक अच्छा पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ठीक है। अब कोई ये कहेगा कि अरे आप तो भाई अपने ही कंफर्ट जोन में ही रह गए, ऐसा नहीं है यार, कंफर्ट जोन सारी चीजें आप देख के चलो ना, ठीक है। इस आज का टॉपिक ही हाँ, मेरे ख्याल से आज के काफी ज्ञान हो गया, हमने काफी अपने एक्सपीरियंस शेयर है। ऐसे ही हम नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे। विल ट्राई कि जितना अलग अलग टॉपिक्स हम ला सके हम लोग लाते रहें, आप लोग रिसर्च हम करते रहेंगे, बिकॉज आप लोग का प्यार हमें ये सब करने पे मजबूर कर रहा है। मोटिवेट मजबूर इन गुड टर्म। प्लीज डोंट टेक अ लिटरल मीनिंग। हमारे ना बातों को लिटरल मीनिंग मत लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे बोल जाते हैं फ्लो पे बहुत टाइम, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे देखो कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं। आप लोगों को पता चल जाएगा बहुत जल्दी कि स्क्रिप्ट नहीं होती एक्चुअली। पता लग भी चुका होगा आज तक, अभी इतनी सारी इतनी हमने बातें कर ली हैं, तो ऑब्वियसली आप सबको जरूर रियलाइज तो हो ही गया होगा। करेक्ट। सो गोल्ड डिगिंग ऑब्वियसली बहुत बड़ा टर्म है, और लड़का और लड़की दोनों के लिए। सो बी सेफ, बी सिक्योर, बी अवेयर, and be safer of your financial something। मैं कुछ बोलने से मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है फिलहाल, भूल गई। अपने फाइनेंस को खुद ही सेव करो यार, मतलब कहने का मतलब ये अपने हार्ड एंड मनी को बचाओ करके रखो। और अगर आपको लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं किसी गोल्ड डिगर के शिकार होते जा रहे हो, तो भाई निकल जाओ, टाटा बाय बाय कर दो। ट्रैप बेबी, निकल जाओ। इट्स अ ट्रैप। तो उसके साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। यस, सो नेक्स्ट वेडनेसडे एट 7 PM हम फिर से मिलेंगे एक with a new topic के साथ। So stay tuned with us. Yes. Keep listening as we are available at on YouTube, Spotify, Amazon Music. Yes, हम हर जगह। और Instagram पे भी है। Reach us on Instagram। हम लोग के Instagram handles वहाँ पे अवेलेबल है, हमारे email IDs है। आप लोग के फीडबैक्स देते रहिए, न्यू टॉपिक सजेस्ट करते रहिए, जैसे किसी ने टॉपिक सजेस्ट किया था मैं बोलने के लिए, तो ऐसा करते रहिए। बिल्कुल। और हमें नहीं पता किसने ये सजेस्ट किया था, क्योंकि वो अनोनिमस था, बट जिसने भी किया थैंक यू सो मच। हमें भी कुछ नया पता चला। करेक्ट, इट्स गुड फॉर अस टू रिसर्च समथिंग न्यू। Exactly. सो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे। सॉरी, वेडनेसडे मुझे अपना कैलेंडर लेके बैठना पड़ेगा। वेडनेसडे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को एट 7 PM। सो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।